जीना नहीं चाहता। मेरी पत्नी मुझे जीने नहीं देगी। क्या करूं? क्या करूं? मेरी पत्नी मुझे मारती है, मेरे बाल पकड़कर नोचती है। मैं मर जाऊंगा, मैं जीना नहीं चाहता। अगर छुरा होता तो मैं गले पर चला लेता। ओह नो! गुजर देता मैं। छुरा भी नहीं है, मैं क्या करूं? कैसे मरूं? एक मिनट, एक मिनट। ये क्या है? हाँ, फिनाइल पी लेता हूँ। अरे इतनी सी फिनाइल में मौत थोड़ी आएगी। अब मैं कैसे मरूं? ये हाँ, रस्सी रस्सी से लटक कर मैं जान दे दूंगा। मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता। दादा, दादा, तुम्ही ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, इसलिए और नहीं जीऊंगा। अरे कैसे मरूं? कैसे मरूं? अब दादा जो कहेगा दादा से पूछ के करूंगा। दादा मेरी जिंदगी बर्बाद किया है, दादा को ही ठीक करना पड़ेगा। चलता हूँ दादा के पास। हाँ, अगर मरना ही है तो दादा के सामने मरूंगा। चल चल मानिक। हाँ? अरे मानिक भैया, कहाँ थे आप? कितने दिनों के बाद आए हमारा याद। करीब करीब एक साल की बात आपकी दीदार हुई। माना कि आपकी हो गई शादी। शादी नहीं, हाँ? बर्बादी। दादा ने मेरे जीवन पूरा बर्बाद कर दिया। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब जो भी कहूंगा दादा के सामने कहूंगा। तो ठीक है, चलिए। हाँ चलो। अरे मानिक, तू? जी दादा। तू कब आया? अभी आया हूँ, पर मैं आपसे बहुत नाराज हूँ दादा। क्यों भाई, मैंने क्या किया? बताता हूँ क्या किया, अभी बताता हूँ। आप मेरी शादी से पहले क्या कहे थे वो याद कीजिए। देख मानिक, तेरी उम्र भी बढ़ती जा रही है, इसके बाद कोई तुझसे शादी नहीं करेगा। तू समझता क्यों नहीं? पर दादा, मैं तो खुद शादी करना नहीं चाहता। देख, तू मुझे गुस्सा मत दिला। ठीक है, देख, तू मुझे दादा कहता है। जी। इसका मतलब तू मेरा भाई हुआ। हाँ। तो भाई होके दादा का बात नहीं मानेगा? देख, बहुत ही गरीब घर की लड़की है, उसका पिता कुछ दे नहीं पाएगा, पर मैं उसके पापा को वचन दे चुका हूं कि उसकी बेटी की शादी तेरे साथ करवाऊंगा। पर दादा, मैं खिलाऊंगा क्या? मैं जो कमाता हूँ उससे खुद का नहीं चलता, तो बीवी को कैसे? अरे कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। दादा, हम कोई जंग में जा रहे हैं क्या? अरे बेटा,
शादी भी एक जंग ही है जहां तुझे जीतना है। इसलिए अपना कदम रोक मत, आगे बढ़ा और उस लड़की से शादी करके तू साबित कर दे कि तू भी एक मर्द है। फिर देखना, शादी के बाद तुझे स्वर्ग महसूस होगा। कोई स्वर्ग नहीं दादा, अभी मैं नर्क झेल रहा हूँ। हाँ? वो कैसे? वो कैसे? चलिए मैं अपनी दुख भरी कहानी में आपको डुबोता हूँ। बसंती, बसंती, क्या हुआ? ये लो भाजी। देखे क्या क्या भाजी लाई हो इस बार, देखे तो। इतनी छोटी छोटी भिंडी, हाँ? क्यों बड़ी भिंडी नहीं मिली? पर बड़ी भिंडी लाने को तुम मना की थी। पिछले बार जब लाया था तो तुमने बहुत बातें सुनाई थी। अच्छा, अब मैं बातें सुनाने लगी हूँ, हाँ? कितने बेशरम हो रे तुम, कितना झूठ बोलते हो तुम। लगता है खानदानी आदत है तुम्हारी झूठ बोलना। पर तुमने बड़ी भिंडी लाने को मना किया था। तो जब बोलती हो तो सुनते कहाँ हो तुम, हाँ? ध्यान कदर रहता है तुम्हारा, हाँ? देखे और क्या क्या उठा लाई हो, कोई काम का है नहीं। हाँ। ये केला किसके लिए? वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे काम आएगा ना। क्या मतलब? मेरा मतलब कल तुम ही तो बोल रही थी तुम्हारा पेट खराब है, तो तुमने अपने लिए केला पपीता का झोल बना लेना। ओ वाह वाह वाह, और तुम्हारे लिए मैं चिकन बनाऊं, है ना? तुम तो चिकन खाओगे। नहीं, मैं भी केला पपीता का झोल खा लूंगा। वो तुम्हारी बाहर वाली को खिलाना, केला पपीता का झोल। बसंती, अरे बाहर वाली, अरे मेरी कोई बाहर वाली नहीं है। तुम विश्वास क्यों नहीं करती? चुप रहो, एकदम चुप रहो, ज्यादा ड्रामा मत करो, ठीक है? मुझे सब पता है, सब मर्द ना एक जैसे होते हैं। बसंती, एक बात तुम मुझे बताओगी? मुझे छोड़कर और तुम कितने मर्द देखी हो? वो तुम्हें देख रही हो ना, हाँ? इतना ही काफी है, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, हाँ? तुम्हारी बाहर में कोई नहीं है तो घर लौटने में इतनी देर क्यों होती है? अरे बाबा, वो काम में देर हो जाती है। ये बात तुम्हें कैसे समझाऊं? वाह वाह, काम करते हो, हाँ? ये काम करके क्या उखड़ रहे हो, मुझे सब पता चल रहा है। काम करता हो, यही सुनते आ रही हूँ मैं। हाँ, आज तक कुछ नहीं कर पाए, हाँ? सुनो, ये घर तुम्हारे पापा ने दिया था, इसलिए हम लोग यहाँ पे है, नहीं तो रास्ते में सोना पड़ता भिखारी काई का। पर घर तो मेरे पापा का है ना। देखो बसंती, अब मुझसे जो काम होता है वो मैं करता हूँ। जो कमाता हूँ उसी में खुश रहना चाहता हूँ। खुश? हाँ, खुश रहना किसको बोलते हैं पता है? सुनो, खुश रहने के लिए ना अच्छी कमाई होनी चाहिए। ये बात कब समझोगी मुझे पता नहीं। खुश रहना, कैसे मेरी किस्मत फूटी है जो तुम्हारे जैसे भिखारी के साथ मेरे पापा ने शादी कर दी। अगर मालूम होता ना तो मैं। देखो बसंती, मैंने वो तुम्हारे पापा को कोई झूठ बोल के तुमसे शादी नहीं की है। ठीक है, बहुत बकबक कर लिए। अब जाओ, जाके बर्तन धो लो, जाओ। अभी खाना भी तो पकाना है मुझे, जाओ बर्तन धो लो। क्या हुआ? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ बर्तन धो लो, बर्तन पड़ा है। मोंड को मुंड करता। दादा, मैं अपनी पत्नी के अत्याचार से मरने जा रहा था। फिर आपकी याद आई। जानते हैं, मुझे सिर्फ खाना बनाना नहीं आता, इसलिए वो खाना बनाती है। बाकी घर का पूरा काम, बाजार करना, पानी लाना, कपड़ा खींचना, घर पोंछना, राशन लाना, घर का पूरा काम मुझसे कराती है दादा। अब मैं क्या करूं दादा? दादा, मानिकदा का हालत देखकर मुझे भी डर लग रहा है। तुझे किस बात का डर है? तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। इसी बात से तो डर रहा हूँ मैं, कहीं शादी के बाद मानिकदा का जैसा हालत हो जाए तो। चुप, बिना शादी का डरता है। अच्छा मानिक, एक बात बता, तेरी पत्नी कभी तुझसे प्यार से बात नहीं करती? हाँ, कभी कभी यही तो
कुछ दिन पहले की बात है। उस दिन मैं जल्दी ही घर लौट रहा था। अरे साला कुत्ता का बच्चे का अभी आना था। ये पानी पूरी वाला मुझे देखकर भागा क्यों? दरवाजा खुला छोड़ के इस वक्त तो सोती नहीं, कहीं तबीयत तो खराब नहीं। बसंती, ओ बसंती, बसंती। आ? तू तू तुम? हाँ मैं। वो तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, क्यों? नहीं, इस वक्त तुम जिस तरह सोई हुई हो। ओ, ऐसी आंख लग गई थी। लेकिन तुम इस वक्त क्यों? जल्दी आया हूँ तो भी सवाल कर रही हो, देर से आता हूँ फिर भी सवाल करती हो। अरे नहीं नहीं, मैं सवाल नहीं कर रही हूँ, बस पूछ रही हूँ। अब एक काम करो ना, जब जल्दी आए गए हो तो थोड़ा बातें कर लेते हैं ना। तुम जब इस तरह की बातें करती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे बिंदिया बिखरी क्यों है? बिंदिया? वो हाथ लग गया होगा। छोड़ो ना, अरे तुम ये सब बात छोड़ो, मैं बाद में ठीक कर लूंगी। अच्छा सुनो ना, जब तुम जल्दी आ ही गए हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ चटपटी बना के लाती हूँ, हैं? चाय के साथ एक साथ बैठ के खाएंगे, है ना? तुम बैठो, मैं अभी बना के लाती हूँ। भाग बसंती भाग। उस दिन मैं बहुत खुश था दादा। मुझे ऐसा लग रहा था कि बसंती को पाके मेरा जीवन धन्य हो गया। हाँ। लेकिन दादा, सुबह होते ही फिर बदल गई। क्या? अच्छा मानिक, जा तू जरा चाय बना, फिर मैं कुछ सोचता हूँ। जी दादा। दादा मैं बनाता हूँ ना। नहीं, बहुत दिन हो गए मानिक के हाथ की चाय नहीं पी। मानिक तू जा। ठीक है दादा, मैं जाता हूँ चाय बनाने। रामू, अब तू बता, तू क्या समझा? दादा मैं तो एक ही बात समझा, शादी नहीं करना चाहिए। अरे पागल, वो तो दूसरी बात है। तो पहली बात क्या है दादा? पहली, मानिक की बातें सुनने के बाद तुझे नहीं लगा कि उसकी बीवी का उस पानीपुरी वाले से कुछ नाजायज चक्कर है? हाँ, मुझे भी ऐसा लगा, पर आपको बोल नहीं पाया क्योंकि उसी वक्त पानीपुरी वाला का उस तरह भागना, उसी वक्त भाभी को बिस्तर पर लेटे रहना और उसकी बिंदिया का बिखरते रहना उसी तरफ इशारा कर रहा है, और बेचारे मानिक को कुछ पता ही नहीं। तो मानिकदा को सब बता देते ना दादा। एकदम नहीं, अभी तू जो समझा उसे हजम कर ले। क्या दादा, ये खाने वाला चीज थोड़े ही है जो हजम कर लूं? अरे पागल, मेरा मतलब है तू अभी जो समझा उसे भूल जा। कारण मानिक को पता चला तो उसका संसार टूट सकता है, मतलब डाइवोर्स हो सकता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए दादा? डाइवोर्स कोई समाधान नहीं है। हम लोगों को कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि दोनों का संसार बच सके और दोनों बाकी जीवन शांति से बिता सकें। ऐसा तो वो दोनों मरने के बाद ही हो सकता है। ये तुझे किसने कहा? बहुतों को कहते सुना है कि मर जाते तो शांति मिल जाता। अरे तू भी एक पागल है। दादा दादा। अरे लाओ हाँ, लाओ लाओ, गरम, गरम। गरम गरम है। मजा आ गया। चाय अच्छी बनी दादा? फर्स्ट क्लास। अब मेरा दिमाग काम करना शुरू कर दिया।
अब मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुन। अभी जैसा मैं कहूँगा तुझे वैसा ही करना है। क्या करना है दादा? बताता हूँ। तेरी बीवी को पानी पूरी पसंद है ना? जी दादा, रोज 20 रुपया का पानी पूरी खा जाती है। बंद हो जाएगा। आज के बाद तू उसे प्यार करना छोड़ दे। हाँ? प्यार करना छोड़ दूं? हाँ। तो प्यार किससे करूं दादा? मानिक दा, अरे पहले दादा का पूरी बात तो सुनिए। ठीक है, बोलिए। अरे छोड़ दे मतलब कुछ दिनों के लिए। प्यार तू अपनी पत्नी से ही करना, लेकिन अभी नहीं, बाद में। अभी तू कट्टी कर दे। ठीक है दादा। सुन, जब भी तेरी पत्नी घर का कोई भी काम करने बोले तो सीधा ना कर दे। कितने बेशरम हो रे तुम, कितना झूठ बोलते हो तुम। लगता है खानदानी आदत है तुम्हारी झूठ बोलना। पर तुमने बड़ी भिंडी लाने को मना किया था। तो जब बोलती हो तो सुनते कहाँ हो तुम? हाँ, ध्यान कदर रहता है तुम्हारा? हाँ, पर दादा, वो मुझे मारेगी, मेरे बाल पकड़ के नोचेगी। यही तो तुझ में कमी है। अरे मर्द को डटे रहना चाहिए। सुन, मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द मुसीबतों से घबरा के दारू नहीं पीने लग जाता। तेरी तरह रोते रोते आत्महत्या की तरफ नहीं बढ़ जाता। तुझे मालूम है आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है, पाप। देख बेटा, तू मर्द है, यही उसे समझाना है। वो जब भी तुझसे कोई बदतमीजी करे, तुझे गुस्से से जो कहना है। क्या कहना है? पानी पूरी तुम्हें क्यों पसंद है, मैं सब समझ चुका हूँ। पानी पूरी उसे अच्छी लगती है, इसलिए। हाँ मालूम है, पर तुझे ऐसा कहना है। क्या कहना है? अरे वही तो बता रहा हूँ यार, समझता नहीं है। सुन, तुझे ये कहना है पानी पूरी तुम्हें क्यों पसंद है, मैं सब समझ चुका हूँ। तुम क्या समझती हो, मुझे कुछ पता नहीं है? अपने पापा को बुला लो, एक फैसला लेना है, वो भी इस पार या उस पार। बस ऐसा ही कहना है। बेचारी पानी पूरी पसंद करती है, इसके लिए इतना बड़ा हंगामा। दादा, वो मेरे बारे क्या सोचेगी? सिर्फ 20 रुपयों के लिए मैं इतनी बड़ी कंजूसी। देख, अगर तुझे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा किए जा। मानिक दा, ज्यादा सोचिए नहीं। दादा जो कह रहे हैं एक बार करके तो देखिए। ठीक है दादा, कह दूंगा। कैसे कहेगा, जरा खड़ा होके बोल के दिखा। अच्छा दादा, मैं खड़ा होके बताता हूँ। ये पानी पूरी तुम्हें क्यों पसंद है? ऐसे नहीं। चुप, इसी तरह बोलेगा, जरा मर्द की तरह बोल। ठीक है। पानी पूरी तुम्हें क्यों पसंद है, मैं सब समझ चुका हूँ। हाँ। तुम क्या समझती हो, मुझे कुछ पता नहीं? तुम अपने पापा को बुला लो, एक फैसला लेना है, वो भी इस पार या उस पार। वाह वाह, वाह 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 वाह। शाबाश। अरे तुझे तो फिल्म में एक्टिंग करना चाहिए, ऐसा ही बोलना है। ठीक है, अब तू जा। ठीक है दादा, ठीक है। प्रणाम दादा, आशीर्वाद दीजिए, मैं चलता हूँ। दादा, मानिक दा तो यहाँ बोल दिए, पर भाभी का सामने बोल पाएगा? जो बोलती हो एक बात भी नहीं सुनता है। हाँ, छुट्टी का दिन घर का काम छोड़ के बाबू कहाँ चले गए? हाँ, बोलता है नहीं, मेरा तो बाहर में कोई नहीं है। अगर कोई नहीं है तो अभी किसके साथ घूम रहा है? आने दो एक बार, आने दो, आज मजा चखाती हूँ, आने दो। आ गए लाट साहब। घर का काम कौन करेगा? हाँ, मैं क्या तुम्हारे नौकरानी लगती हूँ? घर का काम छोड़ के तुम कहाँ गए थे? पाप पाप
पापा। अरे क्या कब से पापा कर रही हो? हाँ, मैं क्या तुम्हारा नौकरानी लगती हूँ? हाँ, अरे बताते क्यों नहीं? मैं क्या तुम्हारा नौकरानी लगती हूँ? पानी पूरी तुम्हें क्यों पसंद है मैं सब समझ चुका हूँ। क्या इससे पता चल गया? तुम क्या समझती हो? मुझे कुछ पता नहीं। तुम अपने पापा को बुला लो, एक फैसला लेना है, वो भी इस पार या उस पार। अब मैं क्या करूँ? क्या हुआ? अब चुपचाप खड़ी क्यों हो? सांप सूंघ गया क्या? वो तुम हम दोनों के बीच पापा को क्यों घसीट रही हो? बोले कि तुम मुझे छोड़ दोगे क्या? लगता है दादा का मंत्र काम कर रहा है। बोलो ना, छोड़ दोगे क्या? हाँ, अब जो करना है मैं करके रहूंगा। अब तुम मुझे माफ कर दो। हाँ, मैं ऐसे गलती और कभी नहीं करूंगी। देखो, मैं कसम खाती हूँ, तुम मुझे बस माफ कर दो। मैं बोलती हूँ, मैं ऐसे गलती और कभी नहीं करूंगी। लगता है बसंती लाइन पे आ रही है। ठीक है, ठीक है, तुम्हें माफ कर सकता हूँ, पर 2 वादे तुम्हें करने पड़ेंगे। 2 क्यों? तुम जितने बोलोगे मैं उतने करने के लिए तैयार हूँ। बस तुम मुझे माफ कर दो। हाँ, तुम बोलो ना, क्या करना है बोलो। अच्छा ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि वो पानी पूरी खाना तो दूर, मैं उसे देखूंगी भी नहीं। ठीक है, सब रिश्ते खत्म कर दूंगी। बस सिर्फ तुम मुझे माफ कर दो। ये पानी पूरी में ऐसा क्या है जिसके लिए ये, जो भी हो, रास्ते पे तो आ रही है। बोलो ना, तुम मुझे माफ करोगे ना? हाँ ठीक है, माफ कर सकता हूँ। अब बोलो, घर का काम कौन करेगा? अब सब मैं ही करूंगी। नहीं, सब काम नहीं, वो बाहर का काम मैं कर लूंगा। जैसे पानी लाना, बाजार करना, ये सब मैं करूंगा। तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं, पर बाकी काम तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मुझे सब मंजूर है, बस तुम सिर्फ माफ कर दो। तुम मुझे माफ कर दो।